कठोपनिषद पंचम वल्ली श्लोक 7। योनिम अन्य प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः स्थानुम अन्ये अनुसयन्ति यथा कर्मः यथा श्रुतम। इसमें यमाचार्य नचिकेता से कहते हैं कि योनिम अन्य प्रपद्यन्ते अर्थात अन्य योनि में चले जाते हैं। शरीरत्वाय देहिनः देह से शरीर के लिए। कुछ आत्माएं तो ऐसी होती है जो देह से निकल के अन्य शरीर के लिए चली जाती है अन्य योनि में, और स्थानुम अन्य अनुसयन्ति, और कुछ आत्माएं ऐसी होती जो स्थानु अर्थात बोलते हैं पेड़ पौधे जो स्थिर रहते हैं, तो उनमें चली जाती है। किससे कैसे? यथा कर्म यथा श्रुतम, जैसा उन्होंने कर्म किया है और जैसा उनका ज्ञान है। श्रुतम अर्थात यथा श्रुतम, जैसा ज्ञान है, संस्कार है, संस्कार के आधार पर वो चली जाती है। तो अब कुछ लोगों का इसमें कहना है कि क्या पेड़ पौधों में वास्तविकता में आत्मा होती है, अथवा होती है तो उसे मारने में या उसे खाने में पाप नहीं होता? तो ऐसा नहीं है। देखिए, इसमें दो प्रकार से बताया है कि एक तो कर्म के, आत्मा के जो जाने के दो कर्म होते हैं। एक तो होता है यथा कर्म, जैसा उसने कर्म किया है, और जैसा उसका ज्ञान है उसके आधार पे उसका उस योनि में चले जाना होता है। तो अब इसमें समझने वाली बात है कि जो पेड़ पौधे हैं और जो मनुष्य है, वैसे देखा जाए तो पेड़ पौधों इनको योनि नहीं कहा जाता। क्यों? क्योंकि जिससे प्रजनन होता है, जिससे कोई उत्पन्न होता है, प्रजनन होता है, उसे योनि कहा जाता है। जैसे पशु है, पक्षी है, मनुष्य आदि है, इनको योनि कहा जाता है। और जो वृक्ष आदि है, तो वृक्ष आदि से ऐसे उत्पन्न नहीं होता। जैसे कोई फल से फल नहीं निकलता, फल और फिर उसके बाद फल यदि कहीं गिरता है, उसका बीज किस जगह उत्पन्न होगा, किस जगह जाएगा, कैसा उसको वहाँ का इन्वायरमेंट मिलेगा, किस तरीके से वो फलेगा फूलेगा, और तो ये चीज़ें उसमें होती है जो पेड़ को नहीं पता रहता है। पर मनुष्य को ये पता रहता है कि उसकी संतान किस समय कौन से अंग का निर्माण होता है, कैसे होता है, क्या होता है। फिर उसके बाद में संतान का यथा पालन पोषण आदि सब करता है, जो पेड़ नहीं करता। क्यों? क्योंकि पेड़ के जो सेंसेशंस रहते हैं, जैसे मनुष्य में सारी इंद्रियां होती है पर पेड़ में सारी इंद्रियां नहीं देखी जाती। तो जैसे आँख है, पर आँख में देखने की शक्ति जो होती है, जैसे आत्मा, आत्मा में देखने की शक्ति होती है। जो पेड़ आदि में आत्माएं जाती है वो इनसे भिन्न होती है, अलग होती है, तो उनमें देखने की शक्ति नहीं होती, तो वो नहीं देख पाते। और ख़ास करके मुख्य देखा जाए तो पेड़ में जो है त्वक इंद्रिया, त्वचा इंद्रिया, जो उसमें नहीं पाई जाती है, जो सेंसेशन नहीं कि त्वक इंद्रिया। अगर हम किसी पेड़ को काटते हैं, तोड़ते हैं, और कई बार तो उसको उखाड़ देते हैं, जड़ सहित निकाल देते हैं, तो उसको इस चीज़ों का आभास नहीं होता। उसमें जो सुख दुख की स्थिति होती है वो उसमें नहीं हो पाती, सुख दुख को वो ग्रहण नहीं कर पाता। ऐसे ही यदि मनुष्य का एक उंगली कट जाए, हाथ कट जाए, तो पूरे शरीर में उसकी वेदनाएं होती है, वो सुख दुख का अनुभव कर पाता है। उसको अगर उसकी उंगली कट जाए तो वो भोजन नहीं कर पाएगा ठीक से, उसका मन नहीं लगेगा, पढ़ने में नहीं लगेगा, कर्म करने में नहीं लगा, अन्य चीज़ों में नहीं लगता उसका। पर पेड़ की यदि एक शाखा काट दी जाए तो उससे दूसरी शाखा में उतना अंतर नहीं होता। उसको सूचना, पूरा पेड़ नहीं सूखता, या उसके पत्ते नहीं सूखते, वो झड़ता नहीं, वो मरता नहीं, इस उसमें ये चीज़ें नहीं देखी जाती। तो उसमें सूचनाएँ तो चली जाती है, सूचना प्रसरण इतना चीज़ें तो उसमें रहती है। इसलिए यदि उसकी एक डाल काट दी जाए तो अगली डाली पे जो है या उस डाली पे है, उसको तेज़ी से पत्ते आना चालू हो जाती है, तेज़ी से शाखाएँ निकलनी चालू हो जाती है उसमें जल्दी-जल्दी, ताकि उसको पता रहता है कि अब मुझे सारा भोजन इस जगह से बनाना है। इस वजह से उसमें वो चीज़ें निकल जाती है। तो पेड़ पौधे जो है इसको खाने आदि में कोई दोष नहीं है, जो उपनिषद की पंचम वल्ली जो कहती है, जो बता रही है, तो इसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है। हाँ, पर प्राणी आदि को हम मारते हैं तो उसमें दोष पाया जाता है।
इसलिए मनुष्य ने अपने जो कर्म हैं जैसे बताया कि यथा कर्म यथा श्रुतम, जैसा संस्कार और जैसा कर्म है, उसके आधार पे मनुष्य ने अपने कर्म और अपने संस्कार बनाना चाहिए। अब ये कर्म जो है कि जैसा वो सुनता है, तो वैसा उसके अंदर संस्कार होता है और वैसे ही उसके कर्म होते हैं। तो कर्म के आधार पर उसे वैसी योनि प्राप्त होती है। और जो सत्यार्थ प्रकाश में महर्षि दयानंद ने बता रखा है कि सत्यार्थ प्रकाश में जो राजसिक मनुष्य होता है, बहुत ज़्यादा चटपटा भोजन करता है, राजसिक, तो उसको राजसिक प्रकार की योनि में जन्म मिलता है। जो तामसिक होता है, तमस आदि जिसमें अधिक होता है, जो मदिरा पान करता है, मांस का सेवन करता है, बहुत ज़्यादा निंद्रा की प्रबल स्थिति में रहता है, तो ऐसे मनुष्य को जो है तामसिक योनियाँ प्राप्त होती है, जैसे अजगर आदि, जो ऐसे एकदम आलसी टाइप के प्राणी होते हैं। और जो सात्विक सात्विक या भोजन आदि करता है, या फिर जिसके अंदर सात्विक सात्विक संस्कार होते हैं, उनको सात्विक जन्म मिलता है। जैसे ऋषि मुनि आदि जो दूध आदि का सेवन करता है, स्वाध्याय करता है, नित्य प्रवचन प्रवचन आदि के लिए पढ़ता है, स्वाध्याय करता है, यज्ञ करता है, दान करता है, तप करता है, जीवन में लोगों की मदद करता है, उनको सात्विक जन्म मिलता है। तो इस आधार पर 2 प्रकार से जन्म होता है, यथा कर्म और यथा श्रुतम, वैसी योनियाँ प्राप्त होती। इसलिए मनुष्य को अपने कर्मों से हमेशा डरना चाहिए, अपने ज्ञान को शुद्ध रखना चाहिए। अच्छा सुनिए, अच्छा बोलिए और अच्छा देखिए, तो वैसे ही आपको योनियाँ प्राप्त होगी। ओम।